是欢还是悲？清醒与模糊的交汇，分不清白或黑。逆着风却要追，不能进就是退。你不必，我不愿流泪。为了你一生无悔，忘了我是谁，无论再过多少年岁，繁星都下坠，这场路与你共度共依偎，许我一杯深情，一世沉醉。इसका मतलब वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। जनरल हान, ये सब क्या चल रहा है? मंत्री ने महाराज के दरबार में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। क्या किया है? बताओ मुझे। असल में वो बिना इजाजत लिए ही डोंगी पहाड़ पर चले गए थे। भले ही उन्होंने किसी की जिंदगी बचाई, लेकिन गुस्ताखी गुस्ताखी होती है। हुजूर, इस मामले का आप फैसला सुनाइए। हैंगरुशे के निरीक्षण कार्यालय ने मुझे भेजा है, सुशु गुरुकुल में नियुक्ति करके। जूयू संस्था का निर्देश हमें मिल चुका है, जिसे अदालत में पेश किया गया था। प्रोफेसर ब्राइट लाइट शॉट ने 6 अलग अलग तरह की कलाओं का उदाहरण पेश किया है। ये संस्था इस पहाड़ पर बनाई गई है, जहां पर खूबसूरती चारों तरफ दिखाई देती है, और यहाँ के संग्रहालय की कृतियां वाकई लाजवाब है। और उस समय उस जगह को क्या बोलते थे? देख लेती हूँ। आओ, ओ, ओ, आओ। माफ करना, गलती से लग गया। अरे रुकिए, आप उससे क्यों माफी मांग रही हैं? उस गुंडे ने हम सबका अपहरण किया था, लेकिन वो हमेशा उसी के साथ रहती थी। लेकिन हम ये बात कह नहीं सकते, नहीं तो गुरुकुल का नाम खराब होगा। मैं तो उसके परिवार के बारे में सोचती हूँ। तुम मुझे गेंद नहीं चाहिए। चलो, हाँ चलते हैं। उस जगह बहती हुई नदी का नाम, उसका नाम क्या था? हाँ भैया, तुम जरा इसे देखो, इसमें लिखा है कि शू का रास्ता बहुत कठिन है। अच्छा, इसका जवाब शू रास्ता है। ओहो,
का गलत जवाब दे दिया। भाई भाई, अब आप यहाँ आ गए हैं तो चलिए हमारे साथ खेलने। शुक्रिया, पर जुन तुम वापस जाओ और पढ़ाई करो, वरना तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। डांट तो मुझे मिलने ही वाली है। सुनो, मेरी बात मानो, तब तक मैं खाने का प्रबंध करता हूँ। भैया, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बच्ची हूँ जो मुझे तुम ऐसे लालच दे रहे हो? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, आप लोग जाकर खेल सकते हो। हाँ ठीक है। अरे, क्या आप लोगों ने सुना? क्या? कायलिन कविता का परीक्षा फल आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही। कल ही हमें ये खबर मिली है। परीक्षा पत्र देखने के लिए मेरे पिताजी भी गए थे। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि एक छात्र को बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तुम जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम यिन शुई यिन शी चैंग है। वो हमारे गुरुकुल में आ रहा है। देखते हैं कि फुयुआन जी सबसे पहले नंबर पे आ पाते हैं या नहीं। भैया, गुरुकुल में कोई नया आने वाला है, इस बारे में तुम्हें कैसा लग रहा है? उसकी तारीफ भी कर रहे थे, तो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यहाँ बस सब लोग मेरी तारीफ करने के लिए हंस रहे हैं, पर ये सच नहीं है, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। वो तो है। तुमने तो 14 साल की उम्र में कविता लिखी थी, जिससे तुम्हें इतनी प्रसिद्धि भी मिली थी। तुम हर जगह चर्चे में थे और ये कविता किताब में भी डाली गई थी। सही कहा ना? तुम जब से इस गुरुकुल में आए हो तब से तुम हमेशा पहले आए हो। इसलिए गुरुकुल का ये महत्वपूर्ण खिताब तुम्हारे सिवा और किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। पर फिर भी मुझे उनकी बातें सुन के चिंता हो रही थी। ये खिताब इतने सारे लोगों में से चुना जाएगा तो मुझे लग रहा है ये मुश्किल तो होगा। क्या कहते हो? आज तो बहुत गर्मी है। चलो 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 चलो। मैंने सुना था कि नए छात्र आए हैं, लेकिन नए छात्र इस तरह यहाँ खुले में नहीं घूम सकते हैं बिना इजाजत के। नया दाखिला हमारे बगैर कैसे होगा? हाँ, सही कह रहा है, इसकी बात सच है। हाँ, हमारे बगैर तो हो ही नहीं सकता। पुराने विद्यार्थी होने के कारण गुरुकुल के सारे नियम तो बताने ही पड़ेंगे ना। तुम लोगों से तो कुछ कहना ही बेकार है। चलो चलो चलो। हाँ हाँ चलो। वो देखो, लगता है कोई नया आया है। ये तो बहुत बुरा है। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है हमारी उम्मीद से कुछ अच्छा ही हो जाए। चलो। हे जुन, तुमने कहा था कि ये इंसान तो बहुत ही तेज है। आखिर ये कौन है? जरूर कोई ना कोई सभ्य और नेक होगा। क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें भी सुनी है? चलो चलते हैं। चलते हैं। काई होंगरू इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, जिसे लगातार 2 साल तक ये खिताब मिला है। इसका नेता काई लिन है, लुओ कुइची। देखो तो उसे, कितना खूबसूरत है। काफी अच्छा। अरे, मुझे तो पसंद है वो। वो मुड़ के देख रहा है। कितना अच्छा दिखता है।
यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। लुओ कुइची आज हमारे साथ है। साइचिंग से मैं मिला था और आज लुओ कुइची का स्वागत हम तहे दिल से करते हैं अपने जुई सुई कॉलेज में। आप गर्व से जाकर इस निर्देश को स्वीकार करो। जाइए जाइए। शुक्रिया गुरुजी। तुम्हें नहीं लगता कि दिखने में बहुत अच्छा है? लुओ कुइची, अब ये तुम्हारे हाथ में है। अब इसका जिम्मा सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी पर होगा। इस जगह का माहौल समझने के लिए यहाँ की जिंदगी को समझना जरूरी है, और क्योंकि इस काम के लिए तुम्हें चुना गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यू यांशी को यहाँ का नोता स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल गुरुजी। तुमने कहा कि यहाँ के विद्यार्थियों को डर लगता है। तुम्हें क्या लगता है? यहाँ के छात्र बचपन से ही बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और गुरुजी मैं चाहूंगा कि आप मुझे खुद चुनाव करने दीजिए। अरे मुझे चुनो। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? शिनचैन गुरुकुल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। ओयांग तुम हाँ, तो अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम छात्रों को चुनते कैसे हो? इन सभी छात्रों में से मैं इस लड़की को चुनता हूँ जो सामने है। इसे चुना? लियोकी जी, क्या तुम हम सबसे दोस्ती करना चाहोगे? मैं तुम्हें पूरा गुरुकुल दिखाऊंगी। तुम नए हो, लेकिन तुम्हें डरने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जो भी तकलीफ होगी हमें आकर बताना। चलो मैं तुम्हें पूरा गुरुकुल दिखाती हूँ। आओ हमारे साथ चलो, मुझे बहुत मजा आएगा। और सुनो, घुड़सवारी और निशानेबाजी ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। अरे नहीं, तुम मेरे साथ चलो, पुस्तकालय चलते हैं। अरे नहीं। अरे चलो तो सही, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो ये कितना सुंदर है। लीचू जी, ये देखो, यहाँ से हमारे गुरुकुल की शुरुआत होती है, और वो देखो वहाँ पर है। हाँ लीचू जी, तुम सुन रहे हो? मैं तो बस इसने पत्थर फेंका था ना। तुम मुझे गुरुकुल दिखाओ ना। अरे लियोक्यू जी, हमारी जान पहचान तो अब बढ़ ही रही है। हमारे साथ चलो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, अब तो हम जानने लगे हैं एक दूसरे को, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं? मैंने फैसला कर लिया कि मुझे ये गुरुकुल यही दिखाएगी। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो यहाँ से जा सकता है। धन्यवाद। चलो आओ। अरे ये क्या बात हुई? क्या दिखाओगी या नहीं, बताओ। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। मिलकर खुशी हुई। चलते हैं यहाँ से। भाई तो कोई बात हुई? चलो। क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। मैं आसानी से मरने वालों में से नहीं, ये बात तुम जान लो। पर मैंने तुम्हें उस दिन गिरते पहाड़ की चोटी से गिरते हुए, वहाँ पे एक गुफा भी है, इसलिए मैं बच गया। और तुम इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तुम मुझे गुरुकुल दिखाओगी या नहीं, या उस बात को लेके बैठी रहोगी? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं कुछ लगा तो नहीं? बस टांग टूटी है। क्या? तुमने अपनी टांग तोड़ दी? दिखाओ मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई। गलती तो तुम्हारी ही है।
इस गलती की भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो मुझे बताओ कि इसकी भरपाई मैं कैसे करूं? नहीं, वैसा कुछ नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। हाँ? मगर एक बात ध्यान से सुन लो, अगली बार ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, लियू क्यूची, लियू क्यूची, लियू क्यूची, लियू क्यूची, लियू क्यूची, लियू क्यूची। क्या अब ठीक है? अच्छा है तुम्हारे भेजे में घुस गई ये बात। हाथ हटाओ, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुनो लियू क्यूची, एक बात बताओ, तुम गुरुकुल में क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम इससे नफरत करते हो ना? मैं ना तुम्हें मुझे ढूंढने आए थे? तो क्यूची, एक बात बताओ कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो और क्या पढ़ने आए हो? क्यूची, गुरुकुल में आने के लिए क्या करना होगा? पढ़ाई, कक्षा में अव्वल आना, एक अच्छा कवि बनना। तुम्हें कवि बनना है? ये तो अच्छी बात है, मुझे विश्वास है तुम अच्छे कवि बनोगे। तो चलो गुरुकुल देखने ले चलो, पहले पुस्तकालय जाएंगे। चलो। ये देखो लियू क्यूजी, इस पुस्तकालय में तुम जितनी भी किताबें देख रहे हो वो सभी इसी गुरुकुल के शिष्यों ने लिखी है। तुम देखना चाहोगे? ये कैसी किताब है? ये किताब भी इसी गुरुकुल में लिखी गई है, कविताओं की किताब। हर साल यहाँ एक महोत्सव होता है जहाँ राजा खुद कवियों का चयन करते हैं और जिसे राजा चुनते हैं वही सबसे श्रेष्ठ होता है, एक सर्वोच्च कवि। ओह, धर्म जी के दोहे। ये कमाल के कवि थे। हाँ बिल्कुल। और इसके बगल में जो पुस्तक है वो मेरे भैया ने लिखी है। जब वो 14 वर्ष के थे तभी से वो लिखने लगे। वो इस गुरुकुल के सबसे श्रेष्ठ कवि है। हाँ? मैं अभी भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरी प्यारी दोस्त यहीं खड़ी रहोगी या आगे भी चलोगी? पर मैं तो बस अपने भैया की बात कर रही थी। भाई बहन? हाँ। पर जिस तरह वो तुम्हें देखता है वो देख के मुझे ऐसा लगा तो नहीं। सही कहा ना? हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, समझे? हम बस भाई बहन हैं। उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। उसने मेरा बहुत नुकसान किया और उसकी भरपाई तो मैं उससे करवा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रुक जाओ। नहीं, ऐसा मत करो क्यूजी, मेरे भाई को छोड़ दो। वो तो बस मुझे बचा रहा था। वो जैसा करता है उसे वैसा करने दो। पर मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद तुम मुझे जो कहोगे मैं वो करूँगी। भैया को कुछ मत करना, मेरी बात मान जाओ क्यूजी। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो। ये सब उसके बर्ताव पे निर्भर करता है। अब यहाँ मुझे लगता है तुम थक गए हो, कंधा दबा देती हूँ। वाह, मजा ही आ गया। क्यूची, मेरी बात सुनो। मेरे भाई ने ये सब के लिए बहुत कुछ सहा है। तुम्हें पता है, हम जब डोंगी पहाड़ पे थे मैंने अपना कमरबंद खो दिया था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसे सजा दी। इसलिए मैं हमेशा क्या कहा तुमने? डोंगी पहाड़ पे? हाँ। देखो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा, इसका मतलब तुम मुझे वादा कर रहे हो कि तुम मेरे भाई को कुछ भी नहीं करोगे। मुझे लगता है कि तुम कितने महान हो, बहुत 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 महान हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसी बातें कभी मत करना मेरे सामने। और कितनी बार याद दिलाऊं? भूल गई क्या? माफ करना, ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरी बात सुनो, मुझे खुशी है कि तुमने यहाँ आने का फैसला लिया।
मगर तुम्हारी सच्चाई के बारे में यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें संभालना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम शांति। मेरी बात सुनो। ध्यान से सुनो। मैं दोबारा नहीं कहूँगा। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। अगर वो मुझसे बदला लेना चाहे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये आवाज कैसी? यहाँ का चौकीदार है। क्या कहा तुमने? हमारे पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं जो बहुत ही कीमती है और इसीलिए गुरुकुल में चौकीदार रखा है ताकि वो पुस्तकों की अच्छे से देखभाल कर सके। मैंने सुना है कि एक जमाने में ये चौकीदार बहुत ही बड़ा गुंडा हुआ करता था। इस गुरुकुल में आने के बाद उसने यहाँ सबको सुरक्षा करना सिखाया। सच कहूँ तो हम सब उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे। वो एक डरावने से गुप्त कमरे में रहता था। वो बहुत ही अनुशासनवादी था और पता है वो किसी को भी नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि मेरे भैया फू युआनजी, उनको भी एक बार सजा दे दी थी। फू युआनजी, कमर का पट्टा। लियू क्यूची, अब देर हो गई है। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? अब जब तुमने कहा ही है तो मैं सच में उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, रुको रुको लियू कीजिए। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुम्हें पता है गुरुकुल के सभी विद्यार्थी उनसे डरते हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए। ओह, तो क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो? और क्या तुम्हें लगता है मैं रुक जाऊंगा? हाँ, नहीं, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। चलो। हाँ? चलो। नमस्ते, मैं लुओ क्यूची हूँ। तुम यहाँ नए हो क्या? मैं मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हूँ। मार्शल आर्ट सिखाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। और बायां कमरा तुम्हारा है। हमें आज से यहीं रहना होगा साथ में। क्या हो गया? अरे ये क्या कर रहे हैं? बस क्यों लड़ रहे हैं? हमारी आज तक मुलाकात नहीं हुई, ऐसा क्यों? जिंदगी में कई चीजें अक्सर पहली बार ही होती हैं। हाँ, अचानक। अरे ये दोनों झगड़ने लग रहे हैं।
ठीक हो ना? तुम और जनरल हैंग लड़ क्यों रहे थे? मैं जनरल नहीं हूँ। हाँ, माफ करना, ये एक जमाने में जनरल हुआ करते थे। जनरल? क्या सच में? मैंने कहा ना मैं जनरल नहीं हूँ। हाँ, ये हमें अब मार्शल आर्ट सिखाते हैं। ये इस गुरुकुल के मार्शल आर्ट गुरु है। तुमने कोर्ट अधिकारी पे हमला किया है, मेरे साथ दाली मंदिर चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। इसकी कोई गलती नहीं थी, इसको बस गलतफहमी हो गई थी, इसे माफ कर दीजिए। किस लिए? मैं माफ नहीं करूंगा। खड़े क्यों हो? माफी मांगो। लियो कीचू को काफी दुख होगा, कोई भी इसे मानेगा नहीं। सच में। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उतनी भी नहीं लगी। माफ कर दो, माफ कर दो। तो आप सच में जनरल हैं? मुझे भी आपके जैसा मार्शल आर्ट सीखना है। मार्शल आर्ट सीखनी है? हाँ, बताओ इन्हें। हाँ, आप मुझे सिखा ही सकते हैं। आप कमाल के मार्शल आर्ट प्रशिक्षक हैं। अभी नहीं, अगली बार। ओह, चलो यहाँ से, चलो इधर आओ मेरे साथ। ओह, वो तो जा रहा है। ओह, वो कितना अच्छा दिखता है। अच्छा है। हाँ, लेकिन उससे क्या फायदा? वो मुड़ के नहीं देखेगा। वो तो जा रहा है। चलो अब, अरे चलो अब यहाँ से। आ रही हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम नहीं लड़ोगे किसी के भी साथ। बोलो। उनका नाम क्या है? किसका? ओ, उनका नाम हैंग रुक्सू है। ओह, अच्छा। क्या हुआ? तुम जानती भी हो, वो आज सच में मेरी टांग तोड़ देते। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है वो यहाँ के पहले सेनापति हुआ करते थे, पर किसी वजह से इन्हें उस पद से हटा दिया गया था। पता नहीं क्या हुआ था। और इसीलिए उन्हें फिर से मार्शल आर्ट्स के गुरु बना दिया गया। ये उनके लिए एक सजा थी। तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें उन्हें अकेला छोड़ना नहीं, चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम जानती हो, किसी को भी अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। यही सच है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और फिर देखना क्या करूंगा। हाँ? वैसे लड़कों के घर में आना तो मना है, तो फिर तुम यहाँ कैसे आई? वो मैं बस ऐसे ही छिप के आ गई। वो वहाँ पे सारे लोग, वो भी ऐसे ही छिप के आए हैं। किसी को बताना नहीं, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। ये भी ना। ये देखो, आ गई। माँ, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती हो? मुझे लगा कि आज रात तुम गुरुकुल में रहोगी। जियाओ किंग, जाकर रसोई में से कुछ अच्छे पकवान लाओ। जी। दूसरी लड़की वेन गोंग ने कहा कि तुम जल्दी से आओ और उससे जाकर मिलो। मैं? हाँ। पिताजी। तुम यहाँ काफी दिनों से हो ना? काफी वक्त हो गया है और मैं भी काफी व्यस्त रहता हूँ, और अब इस कविता को जांच करना पड़ेगा, तो तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, सब ठीक है? हाँ पिताजी, सब कुछ ठीक है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? खुल के बता सकती हो मुझे? मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं नहीं आ सकती? तुम दोनों ने क्या बात की? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैं यहाँ इससे
इसका हाल चाल पूछने आई हूँ। तो बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है ना कि पूरे शहर में हमारी बदनामी हो रही है क्योंकि उस गुंडे ने बच्चियों का अपहरण किया था। नहीं, मैंने जो भी हुआ था उस वक्त, लेकिन उन सब से हमारी बेटी की बदनामी होगी, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है जो न बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि इसकी शादी करा दी जाए। मैंने इसके लिए लड़का भी देख लिया है, तो अब जल्दी करनी चाहिए। हाँ, उनका परिवार हमारे जैसा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि उसका बड़ा बेटा दिखने में बहुत ही अच्छा है। वो जुन के लिए ठीक रहेगा। जुन, तुम्हारे लिए इतना काफी है। आप बताइए, ठीक है ना? इस लड़की की तो शादी भी नहीं हुई, वैसे भी इसकी बहन की शादी पहले होगी। इस वक्त हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए। ये इज्जत का सवाल है। इसकी वजह से हमारे खानदान की बहुत बदनामी हो रही है। सुनो जुन, तुम्हारे दिल में क्या है, बोलो। वो जैसा आप कहेंगे पिताजी। बढ़िया, तो फिर बात तय रही। तो तुम्हें कोई शिकायत है क्या? नहीं। तो इस बात को समझते हुए मैं यही कहता हूं कि अब ये तुम्हारे ऊपर है। ये रहा। यहाँ पे बैठना कहाँ है? वहाँ बैठ जाओ। अब मैं बात नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। आओ जुन, बैठो। हाँ ठीक है। अरे लो कुईची, तुम अभी तक खड़े हो? क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कि कहाँ पे बैठना है। वेन जुन, क्या बात है? मैं मानती हूँ मेरी गलती है, क्षमा कर दीजिए। मुझसे क्षमा मत मांगो, उससे क्या होगा? मुझे माफ कर दो लियो। कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो। चलो अब तुम जाओ और जाकर कहीं बैठ जाओ। मास्टर उयांग, मेरे बगल में जगह है, ये यहाँ बैठ सकता है, मुझे खुशी होगी। मुझे नहीं बैठना। क्या मतलब? वही जो तुमने सुना लड़के। फिर से शुरू हो गए। मैंने इसके बैठने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ठीक है, तुम वहां जाके बैठो। चलो देखो, तुम यहाँ पर बैठ रहे हो। ठीक है, अब कक्षा शुरू करें। तुम सबने पढ़ाई कर ली क्या? लो कुईची। अच्छा सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि हमने लियो क्यूजी को पहले कहीं देखा है? समझा रहा था। उसे देखते ही मुझे लगा ये कुछ जाना पहचाना सा है। ये बात समझने में नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। समझ में आ जाएंगी। मास्टर उयांग, मेरे पास इसका हल है। फुयांची, तुम बताओ। मिंग लिखते हैं कि एक पंछी परियों के देश में सफर करता है। ये परियों का देश एक भ्रम है चिंगयांग के पेशे के लिए। मेरा दिमाग पहाड़ों और जंगलों में है। लेखक इसके बारे में लिखता है और समंदर के बारे में और उसके कठिन जीवन के बारे में भी। ये शाओटंग पहाड़ों के जंगलों के बारे में है। तो जब मैं सामान्य और आरामदायक जीवन के बारे में कहता हूँ और जीवन में आती दुविधाओं के बारे में, बस यही मेरा कहना है। फुयांची ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया, बात में दम है। लो कुईची, तुमने कविता लिखी थी ना, और तुम्हारी नजर भी पार की है। तुम्हें क्या लगता है? वैसे गुरुजी, जो कविता इसने लिखी वो काफी अच्छी थी और ये इस कक्षा का अव्वल छात्र बनने के बिल्कुल लायक था, क्योंकि मैं इससे अच्छी कविता लिखता हूँ।
दरअसल इसकी कविता में वो बात नहीं है गुरुजी। इसको मुझसे सीखने की जरूरत है। मेरे जैसा बनने में इसको वक्त लगेगा। ये कहने क्या चाहता है? इसका मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है। तुम सब यहाँ इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम सब अमीर घरों से आते हो, वरना तुम में से कोई लायक नहीं। अब बहुत हो गया, ज्यादा मुंह मत चलाओ, तुम्हें अभी दिखाते हैं। मार देंगे तुम्हें। हाँ, अपने आप को समझते क्या हो? तुम हमें ऐसा कैसे कह सकते हो? ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक बार बोलो तो अभी बताता हूँ तुझे। अच्छा, झगड़ना बंद करो सब लोग। क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत? आजा एक बार, आ सामने आ। हाँ, अब शोर मचाना बंद करो सब लोग। ये कक्षा है, कोई बाजार नहीं। इतना शोर क्यों मचा रहे हो यहाँ पर? अगर तुम लोगों ने बहस करनी है ना, तो ठीक से बात करो, बिना झगड़ा किए। चलो बैठो सब लोग। मास्टर उयांग, लियो किची के दोस्तों को बहुत भरोसा है और इनको भी सीखना है। वो शायद मुझे भी सिखा सकता है कि कविता कैसे लिखते हैं। शांति, बरसात और एक सुहानी शाम, और इस गीत के साथ ही हमारे ख्यालों में नहीं लगी लगाम। एक दिए ने खिड़की के पास जाकर चांद को जगा दिया और फिर उस दिए ने कमरे में चांद को भी मात दे दी और अकेले एक कोने में जाकर सिमट गया सुबह के इंतजार में। गुरुजी, कविता अच्छी है, लेकिन इसकी अंत की पंक्तियाँ मेरी समझ में नहीं आई। अगर ये इसे थोड़े और सीधे अक्षरों में लिखता तो सबको समझ आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसका भाव अच्छा है, पर वो उभर कर सामने नहीं आ रहा है। सच में इस कविता को गहराई से समझने के लिए हम सबको 1 किलो बादाम खाने पड़ेंगे, और यही सच है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ गुरुजी? ये कहो मास्टर युआंग, फू के आखिरी वाक्य इतनी तारीफों के बावजूद उनमें जरा भी दम नहीं था। वो सीधे सीधे नहीं थे। ठीक है, तुम बैठ जाओ। कोयांग, आज तो पहली क्लास है ना तुम्हारी, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चेंग सर, ऐसा लगता है उसे अपनाया गया है। मुझे देखिए, मुझे 2 दिन भी नहीं लगेंगे। उसकी तरह मैं फालतू लड़कों से मिलता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मास्टर युआंग, क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी लियो कीचू को संभाल पाएंगे? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं निपट लूंगा। पर आज की क्लास में तुम्हारा योगदान नहीं था। बेकार की मेहनत करने में कोई फायदा नहीं। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरे दोस्त? क्योंकि घर का काम घर पे ना करो तो फिर अंत में यही होता है। ज्यादा बात करने का समय ही नहीं है, इनको प्यार से समझ ही नहीं आता। देखो यार, गुरुकुल में इस तरह की चीजें करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हाँ, सही बात है। सुनो, एक बात बता दूं, ऐसे बेवकूफ छात्रों को तो हमने बहुत देखे हैं। अब ऐसी बेवकूफी के लिए तो कोई क्या बोल सकता है? कैसी बुरी बदबू है। कोई फायदा नहीं है। बस करो। पैर नीचे रखो। क्या हो गया? कोई तकलीफ है? तुम जैसे लोगों का यहाँ पर काम ही नहीं है। यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चलो। अरे, तुम्हारे पीछे क्या लगा हुआ है? छोड़ो, कुछ नहीं है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। इसके लायक हो।
नए लड़के, हमारे सामने थोड़ी इज्जत से पेश आया करो, तब हम भी तुम्हें थोड़ी सी इज्जत देंगे। और जहाँ तक हमारे गुरुकुल की पढ़ाई की बात है, तो तुम्हें हमारे पास ही आकर कुछ सीखना चाहिए, समझे? लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कीमत चुकानी होगी, और वो ये कि हम चारों का काम तुम्हें खुद अकेले करना पड़ेगा। अरे सुनो, तुम नए लोगों पर धौंस क्यों जमाते हो? तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? ऐसे लोगों को लेकर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुम भी इनके जैसी ही हो जाओगी। अब बहुत हो गया। अरे ठीक है, मैं कर दूंगा। पैर नीचे रखो और हमारी बात माना करो। क्या हो गया? हाँ? कोई तकलीफ है? देखो तो जरा इसकी लिखावट, ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। एक काम करते हैं, पूरे गुरुकुल में ये बात फैला देते हैं, तब मजा आएगा। तब तुम हमारी बात भी सुनना सीख जाओगे, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। समझ गए ना बच्चे? तुम जैसे लोगों का यहाँ पर काम ही नहीं है। अपने मालिकों की बात सुन लिया करो। यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चलो, अब लगता है इसकी जिम्मेदारी हमें ही संभालनी पड़ेगी। इसे हम ठीक नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं? पर अगर तुम रोकोगी तो सब तुम पर उंगली उठाएंगे। चलो चलो चलो, बाद में देखते हैं। चलो। क्यों जी, तुमने उन्हें ऐसे जाने क्यों दिया? वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे? लड़ाई मुझे पसंद नहीं। नहीं। क्या? तुम्हें कैसी सजा दी गई है? तुम्हें कितना सारा लिखना पड़ेगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? इधर आओ। ओह, नहीं। तंग कर रहे थे, तुम क्या कर रही थी? हाँ, अपने दोस्त का ऐसे साथ दोगी? जब दोस्त मुसीबत में होता है तो क्या करना चाहिए? नहीं। बताओ। मुझे दर्द हो रहा है बस। पर मैं डर गई थी, इसलिए। तुम डर गई थी? जब पहली बार मिली थी तब तो अलग ही तेवर थे तुम्हारे, और आज तुम कह रही हो कि तुम डर गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ? दोस्ती निभानी है तो ढंग से निभाओ। ये सब तुम्हें नहीं समझेगा। यहाँ मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो भी वो लोग मुझे डांटेंगे। अरे तुम बाकियों से इतना डरती क्यों? तुम्हें जो सही लगता है वही करो ना, सीधी सी बात है ये तो। हाँ, पर ये सब तुम नहीं समझोगे। हाँ, बाद में मिलती हूँ क्यूची। क्या सच में? मैं जा रही हूँ, फिर मिलेंगे।风中翩